अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। आइए हम और आप मिल के मौलाना मुस्तफ़ीज़ रज़ा क़ादरी साहब की तकरीर को सुनते हैं। नमाज के हवाले से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हज़रत ने तकरीर फरमाई है। ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें। हमारे वहां सबसे बड़ी कमी है कि हम नमाज नहीं पढ़ते, नारा खूब लगाते हैं, मसल के आला हजरत जिंदाबाद, इमाम आजम अबू हनीफा जिंदाबाद, ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद। मगर याद रहे मुसलमान, हम बुजुर्गों का नारा लगाते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर का नाम सुना है आपने? क्या फरमाते हैं? जो मुतवातिर नमाज छोड़ने का आदी हो जाता है, इस बात का डर है मरेगा बाद में ईमान पहले ही छीन लिया जाएगा। क्या फरमाते हैं? इस बात का डर है मरेगा बाद में ईमान पहले ही छीन लिया जाए। और जब ईमान ही छीन लिया जाएगा अब मरेगा तो क्या नबी शफाअत करेंगे? नबी ने फरमाया मोमिन के लिए मेरी शफाअत है, बेईमानों के लिए शफाअत नहीं है। बर्खास्त हो गए, सारा नारा लगाना बेकार हो जाएगा। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन रखें। याद रहे ईमान लाने के बाद सबसे जरूरी क्या काम है? तो 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज अदा करना। इमाम आजम अबू हनीफा, हम जिनके मुकल्लिद हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई कहे मुसलमान हो और नमाज न पढ़े, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो बादशाह के ऊपर जरूरी है कि बेनमाजियों को जेल की सलाखों में बंद करे जब तक कि वह तौबा न कर ले। और इमाम शाफई फरमाते हैं अगर बंदा नमाज न पढ़े तो वाजिबुल कत्ल है, उसे कत्ल कर दिया जाए। हुजूर गौसे आजम के नाम की हम खूब बिरयानी बना बना कर खाते हैं। हुजूर गौसे आजम क्या फरमाते हैं कि जो नमाज न पढ़े अगर मर जाए तो नमाज जनाजा न पढ़ना और न मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना। मुसलमानों हम किस भरम में हैं? सिर्फ नारा लगाने से बात बन जाएगी। अगर सिर्फ इतना ही से बात बन जाती तो बुजुर्गाने दिन रात रात भर सजदे में नहीं रहते। हमने क्या बना रखा? अब बड़ी आसानी के साथ सुभान अल्लाह कह दो, नारा लगा दो, ये कर दो, बस जन्नत पा जाओगे। बड़ा आसान है जन्नत। मुसलमानों ये दुनिया आजमाइश के लिए, ये दुनिया किस लिए? आजमाइश के लिए। आदम अलैहिस्सलाम को इसी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत 300 साल तक रुलाया। नूह अलैहिस्सलाम को इतना रुलाया कि उनका असल नाम अब्दुल गफ्फार या अब्दुल जब्बार है, उनका असल नाम गायब हो गया और नाम ही नूह पड़ गया, यानी नोहा गिरिया सारी करने वाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाइश में डाला, तो पैदा हुए तो आजमाइश में, जब कुछ बड़े हुए तो आग के हवाले आपको कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही पर नहीं बल्कि अल्लाह उनको आजमाइश में डाला और क्या फरमाया? अपने बेटे इस्माइल के गले पर तलवार चला दो। आपने वो भी करके दिखा दिया। मुसलमानों कुर्बानी पे कुर्बानी पेश किए। आप अपने बीवी बच्चों को ले जाकर के रेगिस्तान में छोड़ दिए। और आगे बढ़ते हैं तो ताइफ के मैदान में हमारे नबी पर इतनी पत्थर की बारिश हुई कि हमारे नबी सर से पांव तक खून में सराबोर हो गए थे। और बहस को आगे बढ़ाया जाए, हजरत सिद्दीक अकबर तबलीग के लिए निकले थे, इतना मारा गया था कि आप कई दिनों तक बेहोश पड़े रहे। मुसलमानों हमने क्या बना रखा है? नबी के दूसरे खलीफा फारूक आजम है, आप नमाज पढ़ाने की तैयारी में हैं और नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हैं। अबू लुलू मजूसी ने आपके ऊपर हमला किया, 3 दिन तक आप तकलीफ में पड़े रहे। तीसरे खलीफा उस्मान गनी है, 1 हफ्ता खाना पानी बंद करके बलवाइयों ने हंगामा करके कुरान पढ़ते में आपको शहीद कर दिया था। हजरत मौला अली है, 19 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी जुमा के दिन आपके ऊपर हमला किया गया और इतवार तक आप तकलीफ में रहे और 3 दिन के बाद से आपकी वफात हो रही है। इमाम हसन को एक बार नहीं सैकड़ों बार जहर दे करके मारा गया। हजरत इमाम हुसैन को करबला में भूखे प्यासे रख करके मार से शहीद किया गया। तो अगर ये दुनिया मौज मस्ती करने के लिए होती तो अल्लाह अपने प्यारों के साथ ऐसा नहीं करता। मगर पता चला मुसलमानों ये दुनिया मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया कुर्बानी देने के लिए है और वो दुनिया आराम करने के लिए। बोल दिया वो दुनिया नहीं है, वो आखिरत आराम करने के। तो समझिए यहाँ हम कुर्बानी देने आए, मगर यही हम मजे में लगे पड़े। बस इतना ही कर दो, क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या गौसे आजम, बस इतना ही से जन्नत पा जाओगे। तो क्या जरूरत है मस्जिद आबाद करने की? आज सुन्नियों की क्या हालत हो रही है आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं कि मस्जिदें सुन्नियों की वीरान हो रही हैं, सिर्फ इसी बढ़ावा देने की वजह से। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, बस नारा लगाएंगे। मेरी बात तो कुछ तलख लग रही होगी, कुछ मेरी बात कड़वी लग रही है ना? आप लोग बोल नहीं रहे, लग रहा है गुस्से में आप लोग। तो आप लोग नहीं बोलेंगे तो हमें तो ये लगेगा कि बस आप लोग इस इंतजार में कि मौलाना आ तो गए हो बस एक बार, अब दोबारा क्या बोलते हैं, बदलापुर। हाँ,
तो आप नहीं बोलेंगे तो मुझे इस तरह से लगेगा कि लग रहा है आप लोग गुस्से में, क्योंकि बहुत सारे लोग जलसा इसलिए कराना चाहते हैं ना, शैतान हम लोगों के ऊपर इतना हावी हो गया है कि हम लोग जलसा कोई भी प्रोग्राम कराना चाहते हैं उसमें क्या वाहवाही, हमारा खूब नाम, खूब तारीफ, हम उल्टा भी कहें तो मौलाना कहें सुभान अल्लाह, हम सीधा भी कहें तो मौलाना कहें सुभान अल्लाह। याद रहे, इसलिए जलसा ना कराएं, जलसा इसलिए कराएं हम आलिम दीन को बुलाएंगे, नेक परहेजगार को बुलाएंगे, दीनदार को बुलाएंगे, आबिद को बुलाएंगे, ताकि वो आए तो खुद भी खुदा से डरे, हमें भी खुदा से डराए, खुद भी नेक काम करे, हमें भी नेकी की दावत दे। मगर मुसलमानों होता क्या, आज सिर्फ हम लोग नारा लगाने लगे पड़े। अभी मुसलमानों अगला महीना आएगा, खूब गौसे आसम के नाम की क्या करेंगे, फातिया कराएंगे, बिरयानी बनाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं ये नहीं कराना चाहिए, कराना चाहिए, मगर मुसलमानों कपड़ा पहनना क्या है, तो कपड़ा सतर का ढांकना फर्ज है। क्या है सतर का ढांकना, मेरी बात सुनिएगा गौर से, सतर का ढांकना क्या है, फर्ज है, फर्ज है। अब कोई फर्ज उतार के रख दे, अब 20,000 का जूता पहन ले, मेरी बात सुनिएगा गौर से, मैं कोई फायदा नहीं है। फातिहा करना, इसाले सवाब, कुरान खानी, ये सारी बातें मुस्तहसन है, मुस्तहब अमल है, बहुत आगे करेंगे तो सुन्नत है, मगर नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है, फर्ज है। तो उसी तरह से ये कपड़ा सतर छुपाना फर्ज था। और सुन्नी कितना आगे बढ़े मालूम है, सतर ही को नंगा कर दिए, 20,000 का जूता पहन ली और उसी जूता के लिए लगे झगड़ा करने। जूता पहनना यहाँ से साबित है, 20,000 का जूता पहनना वहां से साबित है, बस इसी में उलझ करके रह गए। असले काम को हम छोड़ दिए, फातिहा में उलझ गए, मजार में उलझ गए, चादर में उलझ गए, ताजिया में उलझ गए, नियास में उलझ गए, इमाम बाड़ी पर उलझ गए। ये असल काम नहीं है, अगर ये ना करेंगे तो भी कयामत में पकड़ नहीं होगी, लेकिन नमाज पढ़ेंगे तो वो कुटाई होगी कि दिमाग ठिकाने लग जाएगा। क्योंकि बताया गया है जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दे उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। मगर ये कहीं नहीं लिखा गया आसम की फातिहा न कराए तो जहन्नमी हो जाएगा। मेरी बात को समझिए, कोई ये ना समझे कि मैं उनके फातिहा को रोक रहा हूँ, रोक नहीं रहा, मगर जो तरतीब है किसके बाद क्या किया जाए। मिसाल के तौर पे खाना खा लेने के बाद आदमी अगर सेब खाए, अच्छे अच्छे फल केला वगैरह खाए, अब कोई आदमी खाना ही बंद कर दे, खाली सेब खाने लगे, तो जाहिल है कि नहीं है, बे सेब तो कब के लिए था, ताकि आदमी खाने के ऊपर उसे खाए। अब खाना ही बंद करके सेब खाने लगे तो उससे फायदा नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। तो सेब का भी एक मकाम है, कहां खाया जाएगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। अब कोई आदमी कुर्ता ना पहने, कुर्ता उतार के फेंक दे, और ठंडी का मौसम हो सदरी पहन ले, और उस सदरी के लिए झगड़ा करने लगे, यहां से साबित है, वहां से साबित, बे साबित तो है, लेकिन असल सदरी नहीं था, कुर्ता था, कुर्ते के ऊपर सदरी की जरूरत थी। ठीक इसी तरह नमाज के बाद फातिहा की जरूरत थी, नमाज के बाद नियाज की जरूरत थी, नमाज के बाद मजार की जरूरत थी, लेकिन नमाज़ें गायब कर दिया, लग गया मजार में, लग गया फातिहा में, लग गया ताजिया में। ये असल काम नहीं है, असल काम ये है ईमान लाने के बाद 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज अदा करें। मेरी बात समझिए, नमाज कोई ये ना कहने लग जाए कि मैं फातिहा को रोक रहा हूं, सलाम को रोक रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर यही रविश रही तो आने वाले वक्त में सिर्फ मस्जिदें दिखाई देंगी, नमाजी नहीं दिखाई देंगे। दुरूद शरीफ पढ़े, बात को आगे बढ़ाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अला या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी क्या है, गौर से समाज आप लोग भी पढ़ लीजिए। अल्लाह अपने लिए फरमा रहा है, सूरह नूर आयत नंबर 35 पारा नंबर 18, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों और जमीन का। अल्लाह है क्या, आसमानों और जमीन का नूर है। और अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम के लिए क्या फरमा रहा है,